अकाल मृत्यु एक ऐसा शब्द जो सुनते ही मन में कई सवाल खड़े कर देता है। आखिर ये है क्या और गरुड़ पुराण इसके बारे में हमें क्या बताता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सारी बात शुरू होती है एक बहुत ही अहम सवाल से। ये सवाल खुद गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा था कि आखिर अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, वो कहाँ जाती है ना? एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि गरुड़ पुराण की नज़र में अकाल मृत्यु आखिर है क्या, मतलब किसे कहते हैं अकाल मृत्यु। तो देखिए, पुराण में कई तरह की अकाल मृत्यु का जिक्र है, जैसे कि भूख से मर जाना, किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाना, फांसी, जहर, आग में जलना, पानी में डूबना या फिर कोई हादसा या बीमारी। लेकिन इन सब में से एक है जिसे सबसे ज्यादा कह सकते हैं जघन्य माना गया है, और वो है आत्महत्या। अच्छा, तो अब यहाँ से बात और भी गहरी होती है, क्योंकि गरुड़ पुराण ये साफ साफ कहता है कि एक स्वाभाविक मौत और एक अकाल मृत्यु, इन दोनों के बाद आत्मा का जो सफर होता है ना, वो जमीन आसमान के फर्क जैसा होता है, बिल्कुल अलग। तो ये दो रास्ते कैसे अलग हैं? देखिए, एक तरफ है स्वाभाविक मृत्यु, जिसके बाद आत्मा की आगे की यात्रा शुरू हो जाती है। करीब 40 दिन के अंदर ही उसे नया जन्म मिल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है अकाल मृत्यु। इसमें आत्मा यहीं इसी दुनिया में फंस कर रह जाती है। वो भटकती रहती है, अपनी अधूरी इच्छाओं जैसे भूख, प्यास, गुस्सा, इन सब से तड़पती रहती है। और कब तक? जब तक कि उसका असल जीवन काल पूरा ना हो जाए। पर एक मिनट, ये सवाल तो उठता ही है कि आखिर किसी की मौत समय से पहले होती ही क्यों है? क्या ये बस किस्मत की बात है या फिर इसके पीछे भी कोई कारण छिपा है? पुराने ग्रंथों को देखें तो एक इंसान की जो स्वाभाविक उम्र है वो 100 साल मानी गई है, मतलब एक पूरा भरपूर जीवन। लेकिन ये 100 साल की उम्र कम भी हो सकती है। कैसे? अगर इंसान कुछ ऐसे काम करता है जिन्हें महादोष कहा गया है। ये एक तरह से हमारे बुरे कर्म हैं, जैसे जो काम नहीं करने चाहिए वो करना, अच्छे लोगों की अच्छे कामों की इज्जत न करना, बेईमानी करना या दूसरों को सताना, यहां तक कि अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देना भी इसमें शामिल है। सीधी सी बात है, हमारे कर्म ही हमारी उम्र तय करते हैं। तो ठीक है, आत्मा भटक रही है, पर किस रूप में? क्या वो वैसी ही रहती है? नहीं, गरुड़ पुराण इसके बारे में भी विस्तार से बताता है। पुराण के मुताबिक ये भटकती आत्माएं अलग अलग योनियों में चली जाती हैं। जैसे अगर पुरुष है तो वो भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस या वेताल बन सकता है। वहीं महिलाओं के लिए उनके रूप उनकी वैवाहिक स्थिति के हिसाब से तय होते हैं। जैसे किसी नवविवाहिता की अकाल मृत्यु हो तो वो चुड़ैल योनि में जाती है, और अगर कोई कुंवारी कन्या है तो वो देवी के रूप में भटकती है। और आत्महत्या के बारे में तो पुराण में बहुत ही गंभीर बात कही गई है। भगवान विष्णु खुद कहते हैं कि जो अपना जीवन खुद लेता है वो दरअसल मेरा अपमान करता है। सोचिए, इसे सीधा सीधा ईश्वर का अपमान माना गया है। इससे पता चलता है कि इसे कितना बड़ा पाप समझा गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इन भटकती आत्माओं के लिए कोई रास्ता है? क्या उन्हें कभी शांति मिल सकती है, या फिर ये भटकना ही उनकी नियति है? अच्छी बात यह है कि गरुड़ पुराण सिर्फ समस्या नहीं बताता, समाधान भी देता है। इसमें मुक्ति के उपाय भी बताए गए हैं, जो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण तो दिखाते ही हैं।